महाराष्ट्र में महायुति के अंदर चल रही नाराजगी की बात करेंगे, जो धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज महायुति के तीनों दलों के नेताओं ने शपथ ग्रहण स्थल का जायजा लिया और खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने लिए 4 जैकेट भी बनवा लिए। दो दिसंबर को सिर्फ बीजेपी के नेता शपथ ग्रहण समारोह स्थल का जायजा लेने आजाद मैदान गए थे। उससे महायुति में नाराजगी की खबरों को बल मिला। लेकिन 3 दिसंबर को महायुति के तीनों दलों के नेताओं ने मौके पर जाकर तैयारियों को देखा, जिसके बाद ये साफ हो गया कि महायुति में कोई बड़ी नाराजगी नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अच्छा सा ये इवेंट रहेगा। कैलाश खेर भी आ रहे हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं वो जो यहाँ प्रोग्राम भी अपना करेंगे और उसके बाद शपथ विधि समारोह होगा। ऐतिहासिक विजय होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सभी देश के हाई डिग्निटी सब आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसे हो रही, क्या हो रही है, ये देखना हमारा फर्ज है। शिंदे गुट का हर नेता अब ये बात कह रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। साहब ने क्लियर कर दिया है कि महायुति के साथ शिवसेना रहेगी और महायुति की जो सीनियर लीडर्स है, वरिष्ठ नेता है, माननीय अमित शाह साहब और माननीय नरेंद्र मोदी साहब, ये दोनों महायुति के बारे में जो भी डिसीजन लेंगे उसको शिवसेना सपोर्ट करेगी। यानी 5 दिसंबर को महायुति की सरकार का गठन हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि चेहरा कौन होगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के लिए 4 विशेष जैकेट तैयार हो गए हैं। फडणवीस के लिए लंबे अरसे से कपड़े सिल रहे टेलर पिंटू मेहडिया ने तैयार किया है। मैंने उनको 4 जैकेट्स बनाई है, वो उनको देके आ गया और 100% 5 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ ही शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी के पर्यवेक्षक कल सुबह बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कर लेंगे और फिर 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के साथ नई सरकार कार्यभार संभालेगी। तो पूरी तस्वीर साफ होने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है, लेकिन तैयारियां जारी हैं और महाराष्ट्र में महायुति सरकार में कौन मंत्री, उसकी भी संभावित लिस्ट एबीपी न्यूज के पास आ गई है। आपको उसकी जानकारी हम देंगे। पहले बीजेपी के संभावित मंत्रियों के नाम आप जल्दी से देख लीजिए कि कौन कौन से संभावित मंत्री हो सकते हैं। नितेश राणे, गणेश नाइक, रविंद्र चौहान, ये वो नाम है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। आशीष शेलार का भी नाम, और इसके साथ ही राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र सिंह राजे भोसले, गोपीचंद पडलकर का नाम भी चल रहा है आगे। माधुरी मिसल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं और इसके साथ चंद्रशेखर बावनकुले भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। संजय कुटे, गिरीश महाजन, जय कुमार रावल मंत्री पद इन्हें दिया जा सकता है। संभावित मंत्रियों के जो लिस्ट है उसमें पंकजा मुंडे और अतुल साव का नाम भी शामिल है। अब एबीपी न्यूज के पास शिवसेना के संभावित मंत्रियों की भी लिस्ट है, उसके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे मंत्री बनाए जा सकते हैं, दादा भुसे, शंभूराज देसाई, इसके अलावा गुलाब राव पाटिल, अर्जुन खोतकर और संजय राठौर, और इसी के साथ उदय सामंत भी, जो मंत्री शिवसेना से बनाए जा सकते हैं। अब एक और गुट यानी कि एनसीपी की बात करें तो संभावित मंत्रियों में 11 नेताओं के नाम एनसीपी से हैं। अजित पवार मंत्री बन सकते हैं, अदिति तटकरे का नाम है, छगन भुजबल को मंत्री पद दिया जा सकता है, दत्ता भरने, धनंजय मुंडे, अनिल भाई दास पाटिल, नरहरी झिरवल, संजय बनसोड़े, इंद्रनील नाइक, संग्राम जगताप, सुनील शेलके, ये वो नाम हैं जो मंत्री पद जिन्हें दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो जानकारी एक्सक्लूसिव संभावित मंत्रियों की वो हमने आपको दी। अब आपको कुछ और जानकारी देते हैं, हमारे संवाददाता वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए दिन भर सियासी घटनाक्रम चला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि शिंदे के मन में क्या चल रहा है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? शिरीन, देवेंद्र फडणवीस के जैकेट सिलाकर हो गए हैं, संभाव्य मंत्रियों के नाम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन शिंदे की नाराजगी का क्या हुआ, इस पर सवाल अभी भी बरकरार है। देखिए, शिंदे आज दोपहर में जुपिटर अस्पताल गए, वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया, वहाँ से सीधा वो अपने वर्षा निवास स्थान पे आए। हम इस वक्त वर्षा निवास स्थान के बाहर है और वर्षा निवास स्थान पर लगभग करीबन डजन भर विधायक है वो एकनाथ शिंदे को मिलने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर हुई क्या? लेकिन सूत्रों की जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे अभी भी कुछ विभागों को लेकर नाराज चल रहे हैं। देखो, महायुति की पिछली बार सरकार थी, तब डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे और उनके पास होम विभाग था, इरिगेशन था, ऊर्जा विभाग भी था और इस
सभी महत्वपूर्ण विभाग के बाद अब उनका कहना यही है शिवसेना नेताओं का कि अब सत्ता पलट गई है, अब हमारे पास डिप्टी सीएम पद आने वाला है, तो जो विभाग आपके पास थे वो विभाग हमारे पास इस वक्त होने चाहिए। तो इसको लेकर गिरीश महाजन जो भाजपा के नेता है वो पिछले 24 घंटों के अंदर दूसरी बार एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना के नेताओं से बार बार बातचीत करी है। देखो, जो चर्चा बंद हुई थी वो चर्चा पिछले 24 घंटों में से शिवसेना और बीजेपी में अभी शुरू हो गई है। देखो, शिवसेना के उदय सामंत भी है जो एकनाथ शिंदे के करीबी है, वो भी देवेंद्र फडणवीस को मिलकर आए हैं। यानी अब चर्चा शुरू हो गई है, पोर्टफोलियो किसको देना है, क्या देना है, कौन से मंत्री शपथ ले सकते हैं, उनके नामों की चर्चा यहाँ पे अब होने लगी है। पर अभी तक एकनाथ शिंदे ने खुलकर कोई बात सामने नहीं रखी है।